हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेयरी कोचिंग सेंटर। स्वागत है आप सभी का श्रेयरी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज आपके सामने आ गए हैं लेकर के फिजिक्स अनसॉल्व्ड क्लास 10 के प्रैक्टिस सेट नहीं, एक्चुअली अनसॉल्व्ड हैं ये, और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं। और अभी तक हमने 2010 में जो 6 सेट थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं 2011 की तरफ। 2011 में पहला सेट फिजिक्स का सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किसके द्वारा बन सकता है? कौन सा दर्पण है जो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? तो वो हमारा होता है मात्र और केवल अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है जो वो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, इसकी फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर 100/P। 100/P की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी जो आएगी वो आएगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो P बराबर, फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, 100/F। तो 100/F कितना है? 20। तो 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर। तो इसकी क्षमता क्या होगी? +5D। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रतिरोध 10 ओम व 5 ओम के समांतर क्रम में लगे हैं तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, समांतर क्रम में जब प्रतिरोध हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/R = 1/R1 + 1/R2। दिख रहा है यहाँ? हाँ, दिख रहा है। तो देखो, 1/R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 5। तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। तो 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। तो ये आएगा 1/R = 3/10। तो इसको अगर हम सीधे कर दें तो R = क्या आ जाएगा? 10/3। तो टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 10/3 ओम। अगला क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। और सबसे न्यूनतम अगर पूछा जाए तो न्यूनतम किस रंग के लिए होता है? लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है और अधिकतम बैंगनी रंग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या है? अब देखिए, ये भी हम प्रीवियस सेट्स में करवा चुके हैं और जैसे जितनी बार ये आता जाएगा हम उतनी बार इसको करवाएंगे। तो ओम का नियम क्या होता है? देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये होता है ओम का नियम। और V प्रोपोर्शनल होता है I के, V समानुपाती I के, और जो यहाँ पर समानुपाती के बाद जो नियतांक लगाया जाता है वो क्या होता है कि V बराबर IR के। तो ये होता है ओम का नियम। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। तो ये हमारा ओम का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोर्ड पर तो कहीं जगह है नहीं, तो ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लीजिए, ऊपर से देखते हैं क्या लिखा है। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। किस में बन सकता है? अवतल दर्पण में। बड़ा और आभासी प्रतिबिंब के लिए केवल और केवल अवतल दर्पण होता है। और उसमें भी वस्तु कहाँ रखी जाए? जब वस्तु रखी हो P, F और C के बीच में, F और P के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु रखी हो तो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। दूसरा क्या था? लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी का सूत्र 100/P और 100/2 कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर 100/F, यानी P बराबर 100/20, 20 पंचे 100, 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रतिरोध 10 ओम व 5 ओम के समांतर क्रम में है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, 10 5 के हैं तो एलसीएम 10 आएगा और सॉल्व कर लेंगे इसको तो 3/10 यानी 10/3 आ जाएगा। और किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? वो होता है बैंगनी रंग। और ओम का नियम बता ही दिया, चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब देखो साफ करते हैं इसको। एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर माइनस आवेश होता है। और 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो n बराबर हो गए 5। आवेश निकालना है तो Q बराबर यानी
n की वैल्यू 5 है और e है 1.6 होता है, या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो गुणा कर दें 16 पंचे 80, एक अंक पर दशमलव लगा दे तो Q बराबर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो वक्रता त्रिज्या कितनी है 20, तो फोकस दूरी कितनी आएगी 20/2, इसका मतलब 10। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 इसका फोकस दूरी हो जाएगी इसकी। और वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, यह बराबर -10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी v बताना है। तो देखो दर्पण है, तो दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्रतिबिंब निकालना है तो 1/v इक्वल टू क्या होगा, u को इधर कर दो तो 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू कितनी है -1/10 और u की कितनी है -20, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 20 और 10 का लासा 20 आएगा, 10 दूना 20, 20 एकम 20, माइनस 1/20, तो 1/v बराबर माइनस का 1/20, तो v बराबर कितना आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु के प्रतिबिंब बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी आएगी 20 सेंटीमीटर पर आएगी। इसका मतलब जहाँ पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब भी वहीं पर बनता है, और ऐसा केवल एक ही सिचुएशन में होता है अवतल दर्पण में, जब वस्तु कहाँ रखी हो वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो इसका मतलब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। आज के सेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगला ये एक सर्किट बनाएं और कहा गया है कि परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध जोड़ा जाए। ये बनाया है पहले से ही, और इसमें कहा है कि एक अन्य प्रतिरोध जोड़ा जाए और वो कितने ओम का हो, जबकि धारा टोटल कितनी आनी चाहिए 1 एम्पियर ही आनी चाहिए। अब देखो ये 4 ओम का तो है, इसमें अगर हम एक और प्रतिरोध जोड़ दें और वो भी 4 ओम का जोड़ दें तो 4 और 4 ये समांतर में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होगा, और 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, इसका मतलब r कितना आया 2 आया। अगर हम धारा निकालें तो I बराबर v/r आएगी, तो v/r कितना है बताओ 2, और प्रतिरोध कितना है 2, तो 2 में 2 का भाग 2 कितना आएगा 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूछा गया था कि एक अन्य प्रतिरोध कितने ओम का जोड़ा जाए, तो एक अन्य प्रतिरोध हम कितने ओम का जोड़ दें 4 ओम का जोड़ दें, और वो भी किस क्रम में समांतर क्रम में जोड़ दें। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप कि परिपथ में एक अन्य प्रतिरोध 4 ओम का समांतर क्रम में जोड़ने से 1 एम्पियर की धारा प्राप्त हो जाती है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 4 मार्क्स का था क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 7 मार्क्स का है। इसमें विद्युत मोटर का सिद्धांत इसके साथ में ही था, और ये न्यूमेरिकल दिया था सवाल। देखो लिखा है एक इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। बेटा जहाँ भी लंबवत आपको लिखा हुआ मिल जाए तुरंत आप समझ जाएंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा गिवन है 90 डिग्री है, और आगे कहता है कि 5 × 10⁵ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो इस पर लगने वाला बल क्या है। देखो बल का सूत्र क्या होता है, कण पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर क्वाप साइन थीटा, इसका मतलब QVB साइन थीटा। अब देखना यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है हमें 2 × 10⁴। थीटा भी दिया है, कितना है थीटा 90 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा साइन 90 अंश हो जाएगा। और अब क्या बचा v बचा और q बचा। v यानी कि चाल भी हमें दी है, चाल कितनी दी है 5 × 10⁵। अब एक चीज और बची है, q बराबर क्या होता है q आवेश q का मान क्या होता है q बराबर यानी। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो n e लिखेंगे इसकी जगह, और n कितना है 1, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19, सारा कुछ ऐसे लिखा रहेगा। तो 5 × 10⁵ और 2 × 10⁴ और साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो सबका गुणा कराओ, 2 पंचे 10 और 10 का गुणा किससे करवाओ 16 से,
तो कितना आएगा, पूरा पूरा 16 आ जाएगा, दशमलव एक अंक पीछे चला जाएगा। ये कितनी हो गई 5, 5 4 9, और 9 से अगर 19 घटाओ तो कितना आएगा 10 की घाते -10। तो ये बल निकाला है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 16 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन। तो इस तरह से सेट नंबर 1 2011 का कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।